अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रेस मीट रखने की चंद 15-20 डेज बैक से जो आदोनी में एक मसला चल रहा है कि शाही जामिया मस्जिद आके मुसलमानों का एक शान है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आदोनी के हर मजहब के आवाम को एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे वालिद साहब कहते थे कि जो मजहब है, मजहब कैसी चीज है कि मजहब एक मां की चीज है, मां है जो मां को चार दीवारों के बीच में रखने से ही इज्जत रहता है। उस मां को चार रोड के बीच में लकाने से जो कैसा बेइज्जती हो जाता है कि ऐसे ही चार दीवार के बीच में ही जो मजहब का रहने से उसका इज्जत रहता है। मजहब तो एक मां है, मां का इज्जत कैसे करते हैं मजहब को भी ऐसे इज्जत करना चाहिए। लेकिन आजकल के मजहब के लोग जो मजहब को बाहर लेकर के तेरा मेरा उसका मजहब कम हमारा मजहब ज्यादा का तो बोलते हुए एक मजहब को एक लोग कम करते हुए बेइज्जती करते हुए एक मजहब को एक लोग बेइज्जती करते हैं। किसका मजहब उसको मां रहता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि किसी मजहब को कम करके बात करना गुनाह है। किसकी मजहब उनकी शान रहती है। ये बात को आदोनी के आवाम थोड़ा समझ के रहना चाहिए। और अभी क्या चल रहा है कि आदोनी में पहले ये मसला किधर से चालू हुआ कि जो शाही जामिया मस्जिद के मुतल्ली साहब सऊदी रऊफ है, वो लोग जो उनके पर्सनल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो कॉलेज रोड के रिलायंस ट्रेंड्स के बाजू वो उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आदोनी के एमएलए साहब जो रिश्वत पूछे 50 लाख, मैं ऑलरेडी 10 लाख रुपए रिश्वत देखो हूं। रिमेनिंग 40 लाख देने के लिए मुझे सता रहे हैं, इसीलिए कि मेरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहने के लिए मुझे तकलीफ दे रहे आदोनी एमएलए साहब कहते बोल के जो मीडिया के सामने एक शाही जामिया मस्जिद के मुतल्ली रऊफ साहब बोल रहे हैं। जो मैं एक बात पूछता हूं कि जो कैसे भी हो, जो पहले रऊफ साहब आके आदोनी शाही जामिया मस्जिद आदोनी की शान है, उस मस्जिद के मुतल्ली है, वो बड़े आदमी है, वो लोग थोड़ा कंट्रोल में रह के जो उनका धंधा कौन से भी हो उनके इज्जत से वो उनके धंधा कर ले रहे। लेकिन थोड़ा वो बड़े आदमी क्या करेगा तो मीडिया के सामने एट द सेम टाइम पुलिस के सामने एक मस्जिद के मुतल्ली होते हुए मैं आदोनी के एमएलए को 10 लाख रुपया रिश्वत दे के हूं। इस्लाम में रिश्वत इस्लाम में भी नहीं है। जो कानूनी हिसाब से रिश्वत देना भी और लेना भी गुनाह है। वो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं रऊफ साहब, लेकिन मीडिया के सामने और डिपार्टमेंट के सामने मैं 10 लाख रिश्वत दे के हूं करने के बाद बोलना, बहुत सारे लोग आदोनी से पढ़े लिखे से लोग वो गलत कद बोल के बोल रहे। यही बात में आदोनी के एमएलए साहब क्या बोले कि वो कहीं भी वो रिश्वत लिए ना मुझे रऊफ साहब दिए करने की बात नहीं बोले। वो लोग एक ही बात बोल रहे, एक ही बात पूछ रहे हैं कि रऊफ साहब एमएलए को 10 लाख रिश्वत क्यों दिए। जो उनके जगह में उनके कानूनी जगह में जो उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके कानूनी हिसाब के जगह में उनके जगह में कंस्ट्रक्शन करते रहे तो एमएलए को 10 लाख रुपए देने की जरूरत क्यों है।
उनकी जगह में उनको भन्ने के रहे तो कि ना एमएलए साहब क्यों पूछते, उनको 10 लाख क्यों देते? जो इनो बैर कानूनी तो एंक्रोचमेंट गए से वास्ते एमएलए काउंटर में देखो है क्या तो बोले तो इन एंक्रोचमेंट आपको है, वो एंक्रोचमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी में भन के वास्ते मैं ऑब्जेक्शन करे इस वास्ते इनो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही करने के बाद बोले जो तुम्हें दिए उन्होंने लिए, जो आप दोनों के बीच में ही रहता हो वो आदोनी आवाम को। दूसरी बात छोड़ो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो आप आदोनी के शान जामिया मस्जिद के मुतल्ली है, आप वो बात बिसर के मीडिया के सामने पुलिस के सामने मैं रिश्वत दिया 10 लाख करने के बाद बोल रही, ये बात आप बोलना सही है गलती आप ही के जुरिडिक्शन में हम छोड़ डाल, आप भी समझो कि ये बात मैं बोले सो सही है गलती। एट ए सेम टाइम रिपीटेड काउंटर प्रेस मीट में जो आप बोले कि मैं एमएलए साहब मेरे को टारगेट करे, मैं तो लंगा हूं, मेरे के ऊपर क्यों पड़े एमएलए साहब, मैं क्या ना मिनिस्टर हूं, मैं और एक हूं, मैं तो लंगा हूं तो बोले। फिर भी आप मीडिया के सामने मैं लंगा हूं करने के बाद अब नहीं बोलना, क्यों तो बोले तो अब शान शाही जामिया मस्जिद के मुतल्ली है, मुसलमानों का इज्जत है शाही जामिया मस्जिद, वो शाही जामिया मस्जिद के मुतल्ली है। आप मुतल्ली रहते हुए मीडिया के सामने मैं लंगा करने के बाद आप भी के जुरिडिक्शन में छोड़ डालते हैं कि जो आप बोले सो बात सही या गलत। मैं आपको क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा हूं, जो आप कौन से बातें बोले, आप सही बात करें या गलत बात करें, आप ही के तमीज को हम लोग छोड़ डाल रहे। अब एक बात क्या है कि सब आदोनी लोग, आदोनी के मुसलमान, थोड़े लोग मुसलमान लीडर थोड़े लोग हैं, वो सब लोग क्या बोल रहे हैं कि एमएलए साहब आप लोग हमारे मस्जिद के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आदोनी में बहुत सारे लोग मुसलमान हैं, मुसलमान लीडर्स हैं, एमएलए साहब हमारे मस्जिद के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, आप मस्जिद के बारे में बात करो ना को करने के बाद बहुत सारे मुसलमान लीडर्स बोले। क्यों बोले वो बात? जो एमएलए है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वोटिंग डाल के उनको एमएलए बनाए, वही एमएलए साहब प्रीवियस असेंबली मीटिंग में, गुजरे दिनों में असेंबली मीटिंग चला, वो असेंबली मीटिंग में ईदगाह के बारे में, मुस्लिम उर्दू घर के बारे में, बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में बिल पास करोगे तो बोल के आदोनी में है सब मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में आवाज उठाए वो एमएलए। उस दिन क्यों ये मुसलमान के लीडर्स हमारे लोग क्यों काउंटर नहीं दिए? हमारे मुसलमान के लीडर बहुत सारे लोग हैं, तुम क्यों हमारे मुसलमान के बारे में असेंबली बात करे, असेंबली में मुसलमानों के वेलफेयर के बाद भी क्यों बात करेगा तो बोल के उसी दिन काउंटर क्यों नहीं दिए? मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो गुजर गए सो गुजर गए। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि अभी एक बात, जो शाही जामिया मस्जिद के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मस्जिद के प्रॉपर्टी अल्टीमेटली क्या होता है तो मुसलमान की प्रॉपर्टी होती है वो, लेकिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो व्यापारी है, बिजनेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस पीपल है वहां पे, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम सब लोग मुसलमान ही वहां पे व्यापार करते हैं, लेकिन वो व्यापार करते टाइम को जो खरीद से वाला ओनली मुसलमान रहता है क्या वहां पे? नहीं रहता। हर मजहब के लोग वहां से जो व्यापारी रहता उनसे खरीदते, खरीदने के बाद उनका बिजनेस चलता, बिजनेस चला तो उनका आमदनी बढ़ती, वो आमदनी से उन्होंने भाड़ा मस्जिद को बनते। ये सब लोग हर एक हिंदू मुसलमान का जात भेद मत लिखाओ, क्योंकि तो बोले तो हर एक जने का लिंक रहता है यहाँ पे बिजनेस में, कौन क्या उगाता कि मालूम नहीं। जो मुस्लिम मड़गी में है जो बिजनेस करते सो वाले ओनली मुस्लिम पीपल ही खरीदते क्या? नहीं। हाँ, बोर्ड क्या तो डाले रहता क्या ओनली मुस्लिम पीपल कुछ हमें व्यापार कर देंगे तो बोल के नहीं करता। हिंदू मुस्लिम हर एक जना आके हमें व्यापार ही करता, वहां व्यापार करे तो उनका व्यापार चलता, उनका आमदनी हो तो आमदनी में से निकाल के मस्जिद को भाड़ा बनते वो लोग। हर एक को लिंक रहता, ओनली मुसलमान रहना, ये मुसलमाना का प्रॉपर्टी,
वो पूरा चीज जात पात का मत लेकर आओ। जात पात लेकाने से क्या होता वो तो बोले तो डेवलपमेंट कम होता, डेवलपमेंट पीछे पड़ जाता, आधुनिक और डेवलपमेंट नहीं होता। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं कि जो अब प्रेजेंट है सो मुतल्ली साहब सऊदी रऊफ बोल रहे हैं कि मुझे नॉलेज है सो बात मैं बोल रहा हूं कि एक गेजेट 1963 में एक गेजेट पास हुआ। अब रऊफ साहब बोल रहे हैं कि मस्जिद का प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड में जाने नहीं दूंगा। वक्फ बोर्ड का मस्जिद का प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड में जाने नहीं दूंगा। तो बोल रहे ओके अच्छी बात है, अब फाइट कर रहे जो सही फाइट है, लेकिन इसमें एक गेजेट 1963 में आया है। तब नजीर अहमद साहब एडवोकेट बल्लारी कोर्ट से एक लिखाया है कि तकरीबन 236 एकड़ 236 एकर्स चिंतकुंटा, मेदहल, नागनाथनहल्ली, पेद्दा हरिवानम के जो लैंड्स है वो सब वक्फ बोर्ड में जाके है। एट ए सेम टाइम जो मस्जिद के कंपाउंड पूरा है वो सब भी वक्फ बोर्ड में ही है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड को भी हम लोग ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अभी तक वो प्रॉपर्टी को हैंड ओवर नहीं कर लिया। वो क्यों नहीं कर लिया? वो कि वो अंदर क्या चल रहा है ये पूरे कानूनी बात है। हम लोग फ्यूचर में वक्फ बोर्ड को भी थोड़े रिप्रेजेंटेशन देके जो ये प्रॉपर्टी मस्जिद का पूरा एक्सटेंट कितना है, नियरली अबाउट 27,888 स्क्वायर एकर्स एरिया ऑफ द मास्क कंपाउंड, टोटल एरिया ऑफ द मास्क कंपाउंड का इतना जगह इसमें जाको है, वक्फ बोर्ड में जाको है। लेकिन वक्फ डिपार्टमेंट अभी तक वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं कर लिया। जो हैंड ओवर नहीं कर लिया सो वो कानूनी बात है। हम लोग भी एडवोकेट है जो इसके बारे में फ्यूचर में रिप्रेजेंटेशन वक्फ बोर्ड को देंगे, इसका जानकारी मालूम कर लेके फ्यूचर में हम फिर प्रेस मीट रखेंगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो अब प्रेजेंट मुतल्ली साहब एक बात बोल रहे हैं, जो कोई भी हो एडवोकेट, अब तो मैं इलेक्शन नहीं चलाना को तो बोल रही इलेक्शन चलाना नहीं चलाना, इलेक्शन मत चलाओगे तो बोल को स्टे लेका ऐसा कौन है? जो आप ही है। आप ही जाके इलेक्शन मत चलाओगे तो बोल के कोर्ट को जाको है, फिर आप ही बोल रहे कि कोई तो आको इलेक्शन चलाओगे तो बोल रही, आप ही कोर्ट को गए इलेक्शन मत चलाओगे तो बोल को, फिर आप ही प्रेस मीट में बोल रहे हैं कि इलेक्शन कोई नहीं तो चलाओगे तो बोल के। जो आप है कोर्ट को गए वाले, आप केस रिटर्न कर लो, रिटर्न कर लिए तो कि ना वक्फ बोर्ड क्या करता, आके हैंड ओवर करके इलेक्शन चलाता। इलेक्शन चलाने के बाद मैक्सिमम ऑफ पीपल वोटिंग डालने के बाद किसे मुतल्ली बनाते, उन्होंने हैंड ओवर करके चले जाता वक्फ बोर्ड। उतना ही वक्फ बोर्ड का ड्यूटी क्या है, इलेक्शन के चलाने की एक ही ड्यूटी है, वो इलेक्शन चलाता चले जाते, जीते सो लोग हैंड ओवर करके चले जाता। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आधुनिक के अवाम को बोलता हूं कि कंप्लीटली ये हिंदू मुसलमान के मसला मत लेके आओ, हम सब लोग एक ही है। हर एक को हर एक जगह जो व्यापारी में रहंदे, आजू बाजू में रहंदे, हर एक लोग भाई भाई से रहना चाहिए। अब मुसलमान की प्रॉपर्टी, मस्जिद के पूरे मुसलमान की प्रॉपर्टी है, मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में जो बिजनेस कर रहे हैं ओनली मुसलमान ही आगे खरीदते, क्या हिंदू भी खरीदने से उसका आमदनी बढ़ता? ये हर एक को एक एक लिंक रहता। ये पूरा सोच समझ के जो बात कर रहे हैं, सोच समझ के रहिए। हिंदू मुसलमान करने के बात मत लेकर आओ करने का मैं ये बात बोल रहा हूं। फ्यूचर में ये 1963 में जो गेजेट एक देखो है, पब्लिश कर को है वक्फ डिपार्टमेंट, इसके बारे में जानकारी रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो प्रॉपर्टी जाको है क्यों आप हैंड ओवर नहीं कर लिए करने का वक्फ बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन देके वो जानकारी मालूम कर लेके फिर हम लोग प्रेस मीट रखेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम साई कुमार है, आदोनी में मैं एडवोकेट के काम में हूं। शुक्रिया।